ब्रेकिंग न्यूज। वेलकम टू जागुआ एक्सप्रेस। किल्लत को लेकर जो खबरें आ रही हैं, कई गैस एजेंसियों पर भीड़ भी लग रही है, इसको लेकर क्या स्थिति है और होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, अस्पताल और स्कूलों में गैस की आपूर्ति की वर्तमान में क्या स्थिति है, कितनी एजेंसियां हैं जिले में और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज बड़े विस्तार से सारे जितने भी गैस एजेंसी के लोग हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे ऑयल कंपनीज के जो प्रतिनिधि हैं, सबके साथ विस्तार से बात की गई। लगभग 144 हमारे ऐसे डीलर्स हैं जो पूरे जनपद में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई फीडबैक ऐसा नेगेटिव नहीं दिया। सबके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, उनको पीछे से सप्लाई भी मिल रही है। तो जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको कहीं पे कोई समस्या नहीं है। बस ये जो कुछ नियमों में थोड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है कि जो बुकिंग पहले 21 दिन में होती थी वो 25 दिन में हो गई है और EKYC अभी कराया जा रहा है अभियान चलाकर। 1-2 दिन बीच में सर्वर की दिक्कत थी, लेकिन अब वो भी रिजॉल्व हो गया है। तो कहीं पे किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने सारे जो हमारे एजेंसी के लोग थे उनको भी ये निर्देश दिया है कि वो कोशिश करें कि कंज्यूमर्स को जब वो बुकिंग करता है तो उसके घर पे डिलीवरी दे दें, किसी भी तरह के एजेंसी पे कोई भीड़ भाड़ ना हो। और लोगों से भी ये अनुरोध किया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कोई भी घबराए ना। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और सारी अभी चीज़ें जो हमारी सप्लाई पहले चल रही थी वैसे ही सुचारू रूप से सप्लाई चलती रहेगी और कहीं पे कोई सप्लाई की दिक्कत नहीं है। तो कोई अननेसेसरली होर्डिंग ना करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही सिलेंडर या LPG का उपयोग करें और स्टोर में रखें। ज़्यादा होर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो ऐसे जमाखोर कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं उन पे कड़ी नज़र रखे हैं, उन पे दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। SDM, ACP और सप्लाई इंस्पेक्टर्स की टीम बनाई गई है जो ऐसे संभावित जहाँ से शिकायतें हमें मिल रही हैं, हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। तो उसमें जहाँ से भी शिकायतें मिल रही हैं वहाँ पे हमारे अधिकारी जा भी रहे हैं और चीज़ों को रिजॉल्व भी कर रहे हैं। आज काफ़ी अच्छी स्थिति थी। पिछले 1-2 दिन में थोड़ी सी भीड़ भाड़ इसलिए भी दिखाई दे रही थी क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करने में लोगों को थोड़ी समस्या आ रही थी, बट अभी चीज़ें स्मूथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। LPG के अलावा अगर बात करें अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को, उसको लेकर जिले में क्या स्थिति है? तो हमारे पास पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और सब पर्याप्त मात्रा में है। खासकर ये है कि प्रशासनिक रूप से हमें ऐसे जमाखोरों पर थोड़ी सी सतर्क नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर हमारी नज़र है कि किसी भी तरह से वो अनावश्यक इलीगल होर्डिंग न करें, ब्लैक मार्केटिंग न करें, ओवर रेटिंग की बात ना, कहीं से भी बात आएगी तो उसमें हम लोग दंडात्मक। किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कालाबाजारी करने वाले लोगों को किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? हमारा एक कंट्रोल रूम जनपद स्तर पे बना है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं। उनके नंबर्स को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हर जगह पे सर्कुलेट भी किया गया और हम लोग कल से लगातार उस पर कॉल्स भी आ रहे हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। इसके अलावा SDM, ACP और सप्लाई इंस्पेक्टर्स की टीम तहसील वाइज बनाई गई है और इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि सरप्राइज इंस्पेक्शन करते रहें और अगर कहीं से गंभीर शिकायत मिलती है तो तुरंत ही उसमें स्टॉक को सीज करके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और किसी भी मुनाफाखोर को, जमाखोर को अगर पकड़ में आता है तो कड़ी कार्रवाई की। कुछ एजेंसियों का कहना है कि 20% जो उनकी डिमांड है वो पहले ही कम कर दी गई, तो ऐसे में क्राइसिस तो आ सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है। आज तो सारे लोग मीटिंग में थे, किसी ने भी ये बात नहीं रखी और पर्याप्त मात्रा में उनके पास स्टॉक है भी और हम लोग नियमित संवाद करते रहेंगे। कहीं से कोई बात आएगी तो उसको रिजॉल्व। कॉमर्शियल सिलेंडरों और होटल रेस्टोरेंट को लेकर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, कॉमर्शियल के संदर्भ में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कराया जा रहा है, लेकिन किसी भी दशा में जो हमारे स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो या कोई और भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उनमें कहीं कोई समस्या नहीं। क्या कुछ इस तरह की अपील करेंगे जो अन्य ईंधन के विकल्प हैं, चाहे वो इंडक्शन है या अन्य चीज़ें भी प्रयोग करें, लोग गैस को बचाएं, इस तरह की कोई अपील करना चाहेंगे? हम लोग तो लगातार अभियान चला करके पहले भी जो PNG और CNG के कस्टमर्स हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। PNG पर हम लोग का वैसे भी बहुत दिनों से ये स्कीम चल रही है, तो PNG में लोग कन्वर्ट भी कर रहे हैं और हम लोग उनसे लगातार संवाद बनाए हुए। लेकिन फिर मेरा कहना है कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही पैनिक होने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है और यही बात लोगों तक पहुंचाना भी है
जैसे जैसे गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइन जैसे आती जाएगी, आप लोग के माध्यम से हम लोग सबको एक मैसेज जरूर देते रहेंगे। कोई संवादहीनता नहीं होगी और कहीं पे भी किसी को र्यूमर मॉन्गरिंग करने का मौका न दिया। थैंक यू।